फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो, आरबीआई ने डिविडेंड के ऐलान पर रखा है प्रस्ताव। 6% तक का नेट एनपीए मतलब वाले बैंकों को होगी अनुमति। कैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कल के दिन 2 जनवरी को बैंकों द्वारा डिविडेंड की घोषणा पर गाइडलाइंस से जुड़ा एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया था। एंड आरबीआई ने 6% से कम एनपीए अनुपात वाले बैंकों को डिविडेंड घोषित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। मतलब जिनका नेट प्रॉफिट 6% से कम है तो उनको मतलब डिविडेंड घोषित करना मतलब डिविडेंड घोषित कर सकते हैं। इसका ये प्रस्ताव रखा है। मौजूदा नियमों के मुताबिक बैंकों को डिविडेंड की घोषणा की पात्रता हासिल करने के लिए उनका नेट एनपीए रेशियो 7% तक होना चाहिए। जैसे देखा जाता है कि 6% से ज़्यादा होना चाहिए, 7% तक तो डिविडेंड ऐलान कर सकते हैं, लेकिन 6% वालों को भी अनुमति मिल गई है। एंड इन मानकों को वर्ष 2005 में आखिरकार मतलब आखिरी बार संशोधित किया गया था। एंड साथ के साथ का इस बात की जाए तो अब रिजर्व बैंक ने डिविडेंड घोषणा के लिए घोषणा पर अपनी गाइडलाइन के मसौदे में इस अनुपात को बदलने की बात कही है। एंड आरबीआई ने कहा है कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए लाभांश देने का प्रस्ताव है उसके लिए बैंक का एनपीए रेशियो 6% से कम होगा। एंड आरबीआई ने कहा है कि फाइनेंशियल स्थिरता के लिए लाए गए बेसल 3 स्टैंडर्ड्स पर अमल एंड प्रमोट क्रेडिटिव एक्शन पर फ्रेमवर्क में बदलाव और खास मकसद के लिए अलग बैंकों की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड घोषणा संबंधित गाइडलाइन की समीक्षा की गई है। इस केंद्रीय बैंक ने नए गाइडलाइंस को फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 से लागू करने का प्रस्ताव रखा है। एंड इस प्रस्ताव पर लोगों से 31 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो इसमें डिविडेंड भुगतान के प्रस्ताव पर भी विचार करते समय बैंकों के बोर्ड को गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। एंड डिविडेंड का पात्र बनने के लिए एक कमर्शियल बैंक के पास कम से कम 11.5% तक का पूंजी प्राप्त अनुपात होना चाहिए। गाइस देखा जाए तो फाइनेंशियल बैंक और भुगतान बैंकों के मामले में यह अनुपात 15% और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 9% तय किया गया है। एंड इस प्रस्ताव को मौजूदा नियमों में रियायत के रूप में देखा जा सकता है। गैस देखा जाए तो आरबीआई ने कहा है कि ड्राफ्ट सर्कुलर पर बैंकों और मार्केट पार्टिसिपेंट्स और अन्य स्टेक होल्डर्स से 31 जनवरी 2024 तक इस पर टिप्पणी आमंत्रित करती की जाएगी। एंड आरबीआई ने कहा है कि इन गाइडलाइंस के जारी होने के बाद बैंकों को नियंत्रित करने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अहम बदलाव होंगे। गैस आरबीआई ने यह भी कहा है कि इनमें से कुछ डेवलपमेंट्स का डिविडेंड की घोषणा और मुनाफे के रेमिटेंस पर गाइडलाइंस पर भी प्रभाव पड़ता है। एंड इसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने डिविडेंड की घोषणा और मुनाफे के रेमिटेंस पर मौजूदा नियमों की बड़े पैमाने पर समीक्षा भी की है। तो गाइस बाकी मैं आपको इतना ही कहूँगी कि जिन जिन कंपनियों से डिविडेंड का आपको लगता है और आप टाइम पे चेक कर सकते हो तो आप उसके रिगार्डिंग न्यूज़ भी क्या चेक करके चल सकते हैं। बाकी गाइस आप खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। एंड चैनल में नए हैं ना तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में।